अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अख्तर है और मेरा रोल नंबर 003 है और मैं MS थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करती हूँ। आज जो मेरी ऐप है वो एक मोबाइल ऐप है जिसको मैंने रीडिज़ाइन किया है, जिसका नाम है किड्स एजुकेशन प्री स्कूल। इसमें जो मेन कंटेंट्स है वो है इंट्रोडक्शन, ऐप टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस, ऐप रीडिज़ाइन, रन अ टेस्ट फॉर न्यू डिज़ाइन, रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड और रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड और सेल्फ क्रिएटिव। इंट्रोडक्शन में यह है कि किड्स एजुकेशन प्री स्कूल जो है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेटिव ऐप है और जो कि एक फन फिल्ड ऐप है जो 5 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और किड्स एजुकेशन प्री स्कूल जो है वो हमें ये वाली ऐप सपोर्ट करती है ओरल स्किल्स के लिए, वोकैबलरी के लिए, कलर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ों के लिए। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है, इसमें जो प्री स्कूल है वो कोचिंग इनके मैथ स्किल्स के लिए यूज़ होता है, काउंटिंग, नंबर रिकॉग्नाइजेशन के लिए। और इसमें जो चार मेन ये वाली ऐप को चार मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में हम बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिस तरह वो सीख सकते हैं एनिमल नेम, बर्ड्स नेम, उनके साउंड और उनका रेजिडेंस। बेसिक स्किल्स में वो क्या है, बेसिक स्किल में जो चीज़ें हैं इस ऐप में वो क्या है, कलर नेम्स, शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये वाली, और पार्ट्स ऑफ बॉडी और देयर क्लासिफिकेशन, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया। आगे हाई स्किल। हाई स्किल में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, हाई स्किल में पजल्स, जिस तरह डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व करना, कि पहले 1 आता है फिर 2, इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करना पजल्स के थ्रू। फिर मैचिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मैचिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा, जिस तरह सामने है तो उसके साथ क्या मैच होता है, ग्लासेस, सन ग्लासेस, इसके एग्जाम्पल हो गए। और ABC मैथ्स में हमारे पास आ जाता है कि ABC मैथ्स में यानी कि अल्फ़ाबेट्स आ गए, नंबर्स आ गए, इस तरह की चीज़ें। फिर है ऐप टेस्टिंग। ऐप टेस्टिंग में सबसे पहले जो है वो लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लर्नेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जो ये हमारे ऐप है किड्स एजुकेशन प्री स्कूल, इसमें लर्नेबिलिटी में 4 चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह एनिमल सेक्शन, बेसिक स्किल्स, हाई स्किल्स और ABC मैथ्स। जिस तरह एनिमल्स में है तो जिस तरह एलिफेंट है तो उसकी क्या, एलिफेंट किसके रेलिवेंट है, यानी कि उसका बेबी कौन सा है, तो वो उसके रिलेटेड हम मैच करेंगे तो ये एनिमल सीखने को मिलता है। एनिमल सेक्शन। बेसिक स्किल में हमारे पास क्या है कि कलर्स कौन से मैच हो रहे हैं इसके साथ, जिस तरह के यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, तो ग्रीन, ब्लू और ब्राउन के अकॉर्डिंग जो कलर है उस फ्लावर को हम कह देंगे कि ये करेक्ट है। और फिर हमारे पास आ जाता है बेसिक स्किल्स में फ्रूट्स वगैरह, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है तो वो किसका पार्ट है, जिस तरह ये स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल है तो वो हम कहेंगे ये स्ट्रॉबेरी का पार्ट है। और ABC मैथ्स में से ये नंबर सी हमें इसको। और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से आप में इतनी खास कोई चीज़ भी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। जिस तरह इसमें सर्च बार नहीं है, अगर यूज़र ने कुछ सर्च करना है किड ने कोई सजेशंस के रिलेटेड, कोई इसमें सजेशंस आती ही नहीं है, इसमें सर्च बार ही नहीं है। ओके, मेमोरेबिलिटी। मेमोरेबिलिटी में इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो लार्ज, मीडियम और स्मॉल का दिया गया है, यानी कि बच्चों को याद रखने के लिए कि कितना अच्छा है ये एट ए टाइम, यानी कि स्मॉल चीज़ कौन सी है, लार्ज, मीडियम, बच्चों को ये वाले डिफरेंस बताने के लिए ये वाली ऐप यूज़ हुई है। आगे एरर्स। एरर्स में इसमें क्या है कि जब तक किड जो है वो खुद सही जवाब नहीं देगा, इसमें एक बीप की आवाज़ आती रहेगी, एक बीप बजता रहेगा कि ये ठीक नहीं है, यानी कि ये भी होना चाहिए था कि 1-2 ठीक है, वो हो जाना चाहिए था, अगर गलत है तो उसका आंसर दे देना चाहिए था ताकि अगली बार जो बच्चा है उसको पता चल जाए कि ये चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन इसमें जब तक खुद आप फाइंड नहीं करते तो खुद से कोई करेक्ट आंसर नहीं आता, आपको खुद ही फाइंड करना होता है। और सेटिस्फैक्शन में हमारे पास ये वाली चीज़ है कि इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यानी कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ हम ये वाली गेम खेलते हैं, ये वाली ऐप यूज़ करते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट मेन दिया गया है, जिस तरह मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें ये है कि बच्चों के साथ स्टडी के साथ साथ खेलने के भी दोनों काम एक टाइम में हो सकते हैं। जिस तरह इधर सन के साथ क्या मैच हो रहा है, ग्लासेस, सन ग्लासेस एक पूरी प्रॉपर एग्जाम्पल हो गई और मैच हो गए ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की एग्जांपल, यानी कि ये बच्चों को सेटिस्फाई, यानी कि पेरेंट्स को करते हैं कि ये ऐप जो है हर तरीके से अच्छी है। इसके बाद है स्टैटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने 2 तरह की है, एक यूज़र इंटरफेस और दूसरा कार्ड सॉर्टिंग की। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस किस तरह की है, सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन देखी है कि वो अनएजुकेटेड हैं, मैट्रिक
किया हुआ है, FSC बैचलर्स मास्टर इस तरह। सबसे ज़्यादा जो है वो क्या परसेंटेज आ रही है, यानी कि अनएजुकेटेड और बैचलर्स जो है वो एक जैसे सेम परसेंटेज, और FSC और मैट्रिक भी सेम थे, लेकिन मास्टर्स हमारे पास कोई भी नहीं था। इसमें 8 यूज़र्स लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में एज क्या है उनकी। एज में सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है हमारे पास 30 ईयर से अबव थे, बाकी जो हैं वो 20 से कम थे, लेकिन 40 और 50 वाला कोई भी नहीं था। मैरिटल स्टेटस क्या था उनका, यानी कि सब मैरिड थे, कोई भी अनमैरिड नहीं था। नंबर ऑफ किड्स, उनके किड्स कितने थे, यानी कि नन जो है वो ब्लू हम जो हो रहा है, और 4 भी नन कोई भी नहीं था, 1 भी कोई भी नहीं था जिसके 1 किड हो, 2 और 3 थे, 2, 3 और 4 थे बस। प्रोफेशन उनके क्या थे, या तो फार्मर थे, हाउसवाइफ थे, टीचर थे, या कोई भी जॉब नहीं थे कर रहे। मोबाइल फ़ोन वो कौन कौन से यूज़ कर रहे थे, यहाँ वीवो था, आईफोन था, ओप्पो था, सैमसंग था, यानी कि हवावे कोई भी यूज़ नहीं था कर रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आर यूजिंग एनी ऐप, जो हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप कोई ऐप यूज़ कर रही हो, लेकिन उनमें से सब 3 लोग ऐप यूज़ कर रहे थे और 3 लोग बिल्कुल भी ऐप यूज़ नहीं थे कर रहे। और जो सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ हो रही थी वो ब्रेन पॉप वाली ऐप थी। उसके बाद किड्स और किड्स गेम टोटल 3 to 5, और उसके बाद किड्स गेम एजुकेशन वाली ऐप थी। इसके बाद व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज द मोबाइल एप्लीकेशन, जो हमने क्वेश्चन उनसे पूछा उसमें जो आंसर सबसे ज़्यादा आए वो क्या थे, वो तो न्यू लर्निंग मेथड के लिए ये वाली ऐप यूज़ हो रही है, यानी कि हम इसलिए ऐप को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ये जो फीचर्स हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, क्या ये आपके गोल्स को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आंसर आया वो हमारे पास था एनिमेशन टेक्निक, कि ये इस ऐप में, ये जो आजकल हम ऐप यूज़ कर रहे हैं इसमें एनिमेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। उसके बाद था मोबाइल के इसमें मोबाइल एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल थिंग क्या है, तो वो यूज़फुल ये थिंग थी कि प्री स्कूलिंग, के घर बैठे ही आप जो है अपने बच्चों को प्री स्कूल के यानी कि स्कूल जाने से पहले ही उनको बहुत कुछ सिखा सकते हो। इज़ इट ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यू, तो 3 लोगों ने आंसर हमें दिया था यस, और 3 लोगों ने दिया था नो। और ये एड यानी कि लीगल एड्स जो हमें दिखाई जाती हैं, ये हमारी क्या कहते हैं इम्प्रूव करती हैं लर्निंग को, तो इसमें से आपका आंसर था कि यस करती हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में था डू यू थिंक कंटेंट, जिसमें ऐप में कंटेंट आपकी वो रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू है, तो सबने के हाफ लोगों ने कहा था यस है, और हाफ ने कहा था नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इररिलेवेंट मटेरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड, तो इसमें से ज़्यादातर ने यस कहा था कि है इसमें इस तरह की चीज़ें, जिस तरह के एड्स हो गई, ज़्यादातर लोगों ने कहा था एड्स हैं। आगे इसमें कौन सी टर्म रिलेटेड आसार आपके पेट्स, हाँ कई लोगों ने कहा था कि यस हाँ हैं, और कहीं ने कहा था नहीं। और जो लोगों ने कहा था कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ऐप में, उनमें लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सजेशन दी थी वो यूज़ ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट्स, यानी कि बच्चे जो हैं खुद से ऑब्जर्व चीज़ों को करें और खुद से असेसमेंट्स वगैरह जो हैं उनको सॉल्व कर सकें। टू विच एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग, कि किस हद तक जो है वो आपकी ये जो ऐप है वो सपोर्ट कर रही है लर्निंग के लिए, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर आया था वो था कि मीडियम, यानी कि नॉर्मल लेवल तक कर रही है। और आपकी जो ऐप है वो कितनी, यानी कि कितने आपके गोल को पूरा भी कर रही है या नहीं, उसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर था वो था यस। व्हाट इज़ द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर आए थे वो थे एक्सीलेंट, यानी नॉर्मल, यानी कि सिंपल में भी कोई भी नहीं था, गुड में भी कोई भी नहीं था, यानी कि वेरी गुड, एक्सीलेंट और सुपर ज़्यादा आई थी। वट डू यू हैव लीस्ट अबाउट मोबाइल ऐप, लीस्ट आपको क्या है इसमें कि जो चीज़ नहीं आपको पसंद, उसमें सबसे ज़्यादा जो आया था वो मेमोरी गेम था, कि बच्चों को पहले कुछ सीखने के लिए दिया जाए तो फिर ही वो उसको सॉल्व कर सकेंगे, खुद से वो कोई भी चीज़ जो है वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लीस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप जो है उसमें क्या, यानी कि आपको सबसे कम पसंद है, तो जो सबसे ज़्यादा कम चीज़ जो आई, सबसे ज़्यादा आई थी यानी कि आंसर्स में, वो था ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि ये नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए मोबाइल ऐप्स में।
और जो फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें सबसे ज़्यादा था लर्निंग फीचर्स, यानी कि हर तरह के लर्निंग फीचर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था, आर देयर आर एनी फीचर्स दैट यू विल बी नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन। जो सबसे ज़्यादा आंसर आया था वो तो स्पेसिफिक कलर्स, यानी कि इसमें स्पेसिफिक कलर्स की कोई पहचान नहीं है, यानी कि कलर नेम्स जो है ना उनकी कोई पहचान नहीं थी। और जो मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे थे उनका ये क्वेश्चन था कि ये कितनी आप यूज़ कर रहे हो, तो ज़्यादातर का आंसर आया था कि रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। रेट यानी कि फर्स्ट 1 स्टार 2 स्टार के अकॉर्डिंग इसको रेट देना था कि किस तरह की ऐप है आपकी। तो जो सबसे ज़्यादा आंसर आया था वो था अमेजिंग, यानी कि अच्छी है। रेट द इंटरफेरेंस, यानी कि आपका जो ऐप है उसका इंटरफेरेंस यानी कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो सबसे ज़्यादा जो आंसर आया था वो 5, यानी कि 5 स्टार। और आइकन्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आंसर सब आया था 4। शुड बी इम्प्रूव ऑन, हाँ जी, इसको वाकई होना चाहिए इम्प्रूव ऑन, यानी कि जो आंसर्स के अकॉर्डिंग आया था उसी को यहाँ पे किया गया है, तो उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग कहा गया था कि यस इसको और इम्प्रूव होना चाहिए जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उनको। और कुछ भी परफॉर्म गिव रिकॉर्ड, यस, तो ज़्यादातर लोगों का तो जी हम देना चाहेंगे। अगर कार्ड सॉर्टिंग के लिहाज से हमने किया है इसको, सबसे पहले यूज़र 1 का हमने लिया, जिस तरह मेरे 4 मेन सेक्शन थे, एनिमल सेक्शन था, बेसिक स्किल्स थे, हाई स्किल्स थे और ABC। तो इस तरह मैंने 8 यूज़र से ये सॉल्व करवाए कार्ड बना के, तो उन्होंने ये आंसर्स दिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यानी कि मुझे लगा कि ये होना चाहिए एनालाइज करके, तो वो इसके अकॉर्डिंग, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने अपनी ऐप को रीडिज़ाइन किया। ये सबसे ज़्यादा आंसर्स आए थे कि इस तरह होना चाहिए, तो ऐप रीडिज़ाइन फिर किया। ऐप रीडिज़ाइन को पहले तो बैड पॉइंट्स क्या थे और उनको मैंने क्या किया, यानी कि प्रीवियस में जो है वो हर तरह की स्टडीज़ थी, यानी कि बेसिक स्किल्स भी थे, हाई स्किल्स भी थे, एनिमल वर्ड भी था, ABC मैथ्स भी था, लेकिन इसमें उर्दू लैंग्वेज नहीं थी, यानी कि बच्चों को अलिफ बे इस तरह की चीज़ें, आतिशकाल, पूर्वेशकाल, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, ये होनी चाहिए थी। ये बैड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है कि बैड पॉइंट्स क्या थे, यानी कि पहले क्या था और जो प्रपोज मैंने किया वो क्या था। जैसे प्रीवियस में सर्च बार कोई नहीं थी, कोई भी किड्स या उनके पेरेंट्स वगैरह के लिए हेल्पफुल नहीं था कि वो किसी भी चीज़ को सर्च कर सकें ताकि उनको कोई सजेशन वगैरह आ सके, तो इसलिए इसमें सर्च बार ऐड की गई है कि बच्चे खुद से कोई चीज़ सर्च भी कर सकें इसमें। और प्रीवियस में जो है मतलब कि जो 4 मेन सेक्शन थे उनमें किसी में भी वीडियो क्लिप्स नहीं थे। जैसे ना बेसिक स्किल है तो उसमें वो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी का क्या होना चाहिए था, वीडियो क्लिप, ताकि बच्चे सीख सकते हैं, वीडियोस को देख के मज़ीद यानी कि चीज़ों को सीख सकते। इसी तरह एनिमल वर्ल्ड में भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। और हाई स्किल में ये हाई स्किल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, वैसे तो इसका मेन ये था कि यहाँ पे जो है वो बैकवर्ड बटन था, लेकिन जो ऑन यानी कि फॉरवर्ड था ना वो बटन नहीं था, बैकवर्ड था, यानी कि हम पीछे तो जा सकते थे लेकिन आगे नहीं थे जा सकते, वो इसमें प्रपोज किया। और किड्स एजुकेशन में हर तरह की लैंग्वेज थी, यानी कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस थी, जो नहीं थी यानी कि वो क्या कहते हैं उर्दू लैंग्वेज नहीं थी, जो कि हमने इसमें मैंने प्रपोज की कि होनी चाहिए। और इसमें एक के बैड पॉइंट भी था कि इसमें जो है ना इस तरह कटिंग करके ही चीज़ों को दिखाया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक स्पेलिंग्स वगैरह नहीं थे आते, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो साथ स्पेलिंग्स को भी सीख सकें, ताकि हर चीज़ के साथ उसके स्पेलिंग भी आ सकें, वो ऐड की। और इसके बाद जो मैंने ऐप को रीडिज़ाइन किया है वो इस तरीके से किया है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज का रखा है कि लैंग्वेज में क्या होता है, मेन मेन्यू में क्या होता है, सेटिंग्स में क्या होता है, शेयर और फिर आ गया सॉरी रेटस में कितने यानी कि आप स्टार देना चाहते हैं, और शेयर कहाँ किसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस, इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं ना वो ऑलमोस्ट जो है वो 12 किस्म की लैंग्वेजेस थी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऐड किया, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज नहीं थी वो कौन सी नहीं थी, वो उर्दू लैंग्वेज नहीं थी, ताकि पेरेंट्स को मसला हो सकता था कि वो अपने बच्चों को कहीं पेरेंट्स इतने ज़्यादा भी एजुकेटेड नहीं हो सकते
तो इसलिए उर्दू लैंग्वेजेस में प्रपोज करना लाजमी थी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में क्या चीज़ें थी हमारे पास, ये एक साथ नहीं थी, यानी कि सब अलग-अलग थी। जब मैंने प्रपोज किया वो मैंने एक साथ सबको कर दिया कि एनिमल वर्ल्ड होना चाहिए, बेसिक स्किल्स होने चाहिए, हाई स्किल्स होने चाहिए, ABC मैथ्स, अलग-अलग क्वेश्चन होना चाहिए। फिर सेटिंग्स में हमारे पास क्या चीज़, सेटिंग्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी, कोई भी मैंने चीज़ चेंज नहीं की। सेटिंग में ये पहले से ही था कि टाइमर को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है। टाइमर में ये सेट कि आप अगर कोई गेम खेल रही हैं, कोई टास्क कर रही हैं, तो आपको उसमें टाइमर शो करवाना है या नहीं। और साउंड वॉल्यूम में कि आपको गेम की साउंड चाहिए या नहीं। और म्यूज़िक में क्या आपको गेम का म्यूज़िक जो है, जो पहले से ही होता है, वो चाहिए या नहीं। ये इस तरह की चीज़ें थी। आगे रेट अस में जो चीज़ें हैं उसमें ये था कि आप इसको कितने स्टार देना चाहेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह की चीज़ें। ये आइकन्स थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ नहीं थी। जिस तरह रेटास में कोई कुछ भी नहीं था, वो मैंने ऐड किया, रीडिज़ाइन किया। आगे इसके बाद था शेयर। इसमें शेयर में मैंने जो किया है वो आप वाया किसके ज़रिए शेयर करना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह ATC, इस तरह की चीज़ों के साथ किसके साथ शेयर करना चाहते हो। आगे ये जो मेन मेन्यू में ये चीज़ें थी 4। अब एनिमल्स वर्ड में उधर ज़्यादातर जो ऐप पहले से थी ना प्रीवियस, उसमें सिर्फ पिक्स के ज़रिए ही बताया गया था कि आपने जो है ना कि किस तरह पिक्स के ज़रिए ही आप उसको सिर्फ सॉल्व कर सकते थे। आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं था कि एनिमल वर्ड में आपने किस पे जाना है, एनिमल नेम पे जाना है, रेजिडेंस पे जाना है, एनिमल साउंड्स पे जाना है या बर्ड्स पे जाना है। तो ये मैंने रीडिज़ाइन किया। उसके बाद हमारे पास था बेसिक स्किल। बेसिक स्किल में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, बेसिक स्किल में तो सब कुछ पिक्चर के हिसाब से ही था, लेकिन इधर जो है वो मैंने इस तरीके से किया कि बेसिक स्किल में आप कलर नेम्स पे जाना चाहते हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी पे जाना चाहते हो, फ्रूट वेजिटेबल्स पे या शेप्स पे जाना चाहते हो। उसके बाद आ जाता है हाई स्किल। हाई स्किल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि यानी कि बेसिक से थोड़ा सा बढ़ के, कि बेसिक के अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो है ओरल टास्क। कि आपके इस तरह ओरल टास्क सॉल्व करते हो, मैचिंग कर सकते हो, पजल सॉल्व कर सकते हो, सेमेंटिक स्किल्स सॉल्व कर सकते हो। सेमेंटिक स्किल्स का मतलब है कि दो चीज़ों को मिला के, यानी कि दो चीज़ें हो लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो। वर्ड सेम ही हो लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो। जिस तरह ये क्लाउड्स और बो भी कह सकते हैं, लेकिन ये रेन है यानी कि बारिश, और बो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये रेनबो हो जाएगा। ये सेमेंटिक स्किल्स में चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है ABC मैथ्स। ABC मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, कैपिटल, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद नंबर रिकॉग्नाइजेशन आ जाती हैं कि 1 क्या है, 0 क्या है, और काउंटिंग 1 से लेके ऑनवर्ड। आगे इसके बाद जो है वो रन अ टेस्ट फॉर न्यू डिज़ाइन कैरी डॉट पार्ट। हाँ, इसमें जो मेरा ओपोनेंट था, यानी कि जो मेरे साथ एक और जो काम कर रहा था, उसने बताना था कि आपकी ये चीज़ एक्सेप्ट है या नहीं। इसमें जब मैंने उसको अपना अपनी स्लाइड शेयर की तो उसने ये बताया कि आपकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो आपने ये वीडियो क्लिप वाला सेक्शन ऐड किया है ये बेनिफिशियल नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है जो कि किड्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा। इस वजह से ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। और मैंने भी इस पे वो देखा कि हाँ ठीक है कि बच्चों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इरिटेट करेगा बच्चों को। तो इसलिए जो है ना वो कह रही थी कि पिक्चर्स ही ठीक हैं, इसके लिए वीडियो क्लिप्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, और नॉन एक्सेप्ट में उसने कुछ भी नहीं बताया था मुझे, और मैंने कोई चीज़ नॉन एक्सेप्ट की भी नहीं है। उसमें सेल्फ क्रिटिक में मैंने ये बताया हुआ है कि इस ऐप में ऑलमोस्ट सब चीज़ें थी, यानी कि किड्स एजुकेशन प्री स्कूल में ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें थी, फीचर हर तरह के फीचर्स थे। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ थी ना वो इसमें सब मेन्यूज़ मिसिंग थे, जो कि मैंने इसमें ऐड की हैं। और थोड़े बहुत फीचर्स जो है ना वो नहीं थे, जिस तरह लैंग्वेज नहीं थी, सर्च बार नहीं थी, उर्दू लैंग्वेज नहीं थी। तो ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और मैंने अपनी तरफ से इसमें हर तरह की चीज़ ऐड की है ताकि ऐप जो है वो सिंपल और ईजी हो सके, ताकि हर बच्चा जो है ना इसको बगैर मेहनत के
यानी कि सीख भी ली इंटरेस्ट से, और जो है ना हर तरह की चीज़ें जो है वो सीख भी ली। थैंक यू।